हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी गेमिंग। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं रेड शैडो लेजेंड्स। और हमारा एक नया और वीक शुरू हो चुका है जो कि है न्यू प्लेयर रिवॉर्ड्स। और हमें 7 डे पर एक एपिक चैंपियन मिलने वाला है। उसके पहले हमें काफ़ी बढ़िया जो है आर्मर मिलेगा रेयर कैटेगरी का। ओके, और कई सारे जहाँ पर मिशंस भी चल रही हैं, इवेंट्स भी हैं। केओस अवेक्स। ओके, और आप मेरे चैनल की शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं और आल्सो पोस्ट भी चेकआउट कीजिए जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे रोब्लॉक्स खेलनी चाहिए। सो प्लीज़ उसका जवाब ज़रूर दीजिए और मैं फिर रोब्लॉक्स की वीडियोस भी ज़रूर डाला करूँगा। इवेंट्स भी हैं जहाँ पर कई सारे फ्यूज़न वार्म अप इवेंट्स। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, अभी तक लोड नहीं हुआ है। तो इसको छोड़ते हैं, ये पता नहीं कब लोड होगा। एनिवर्सरी पाथ में क्या है? ओके, एक दिन 8 घंटे में एंड हो जाएगा, बस इतना का ये छोटा ही इवेंट था क्या है? या फिर पहले भी था? मुझे इसके बारे में पता नहीं था। ओके, हम इन सब में से जे सब खरीद सकते हैं। इसमें से हमें जो पहले कंप्लीट करना चाहिए था, हमारे पास अभी एक भी कॉइन नहीं है। तो गो टू शॉप करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑफर्स आए हैं। ये तो हमारा डे 5 का क्लेम और जे इधर डे 2 का। और पैक्स में एक क्लेम तो आता ही है। और मार्केट में देखते हैं। ओके, एक हेलमेट जो अभी हमें लेना होगा। हमारी कई चैंपियंस के पास आर्मर नहीं है, सारा ही आर्मर हम खरीदने वाले हैं। ओके, ये एक नया चैंपियन है आई गेस, पिटकर। हमने इसे भी खरीद लिया है। और ये शायद ट्रॉग्लोडाइट, ये काफ़ी सस्ते मिल रहा है। सिर्फ इसके पास वैसे एक ही स्किल है सिर्फ। इनको भी अनलॉक करने के लिए हमें काफ़ी सारे डायमंड चाहिए होंगे। तो मैं इसमें डायमंड का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मुझे 500 डायमंड्स को इकट्ठा करना है और फिर उससे जो माइन खोलनी है। क्योंकि लेवल 1 2 3 प्रोडक्शन 1 एवरी 4 आवर। अब 5 घंटे में, लगभग 5 घंटे में जो एक जो है डायमंड प्रोड्यूस कर देगा। सो कैपेसिटी 5, एक बार में 5 ले सकता है। ठीक है, एक एक दिन और 2 मिनट में जो 5 डायमंड इकट्ठे कर देगा। तो इससे हमें डायमंड मिलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सो इससे यही है जो एडवांटेज होगा, इसलिए मैं इसे खोलने के बारे में पहले सोच रहा हूँ। नहीं तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसे पहले खोलना चाहिए या फिर नहीं। और पासेस में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, वार्म अप कार्ड का कुछ यहाँ से लेना देना है। शायद हमें 1250 खोलने होंगे, उसके बाद चैंपियंस वाला खुलेगा। कुछ ऐसा ही है आई गेस। और जहाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे गार्डियन रिंग, अल्टर ऑफ सोल्स, ये भी खुलेंगी। तब तक हमारे पास एक चैंपियन है, हम उसे अनलॉक करते हैं। क्या मतलब, आई गेस हमारे पास चैंपियंस 30 के 30 ही रह सकते हैं। चैंपियंस को अपग्रेड करना होगा हमें, या
10 स्लॉट्स अपग्रेड करने के लिए 120 और 10 कर सकते हैं 160। हम नए नए चैम्पियंस तो खोलने ही वाले हैं, तो हमें स्लॉट्स को पहले ही अपग्रेड करके रखना होगा। तो चलिए चैम्पियन खोलते हैं और होप करते हैं कि हमें कोई नया चैम्पियन मिलेगा। या इस बार नवा चैम्पियन है लर्कर। ज़्यादातर चैम्पियंस के पास बो स्किल्स ही हैं और ये कॉमन का ही है। तो हम एक और बार स्लॉट बड़ा कर सकते हैं, एक लास्ट टाइम और कर देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे चैम्पियन तो हम लॉक करने ही वाले हैं। हमारे पास काफ़ी सारे चैम्पियंस दो दो भी हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में फ्यूज़ कर कर अपग्रेड करने वाले हैं। जैसे ये दो हैं, इसमें इसको जो है फ्यूज़ कर देंगे ताकि 5 वाले की पावर और ज़्यादा बढ़ जाए, और हम अपने मेन हीरोज़ को पूरा अपग्रेड रखने वाले हैं। इन दोनों के पास पूरा आर्मर है और जे जो है जे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से कि कितने जे एपिक हैं दोनों, जे लेजेंडरी, जे एपिक है, जे रेयर, जे भी रेयर है, जे भी रेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा सारे रेयर हैं और जे अनकॉमन है। तो हमें इन्हें सबसे पहले अपग्रेड करना होगा। मुझे जे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई गेस मैं इसे भी लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें इसे पूरा अपग्रेड करना होगा। हमारे पास चेस्ट प्लेट और बूट्स दोनों ही हैं, और हमारे पास बूट्स भी साथ के साथ ही हैं। ओके, सो ये पूरा हो चुका है। अब हम इसको ही अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही पूरी अपग्रेडेड है। या फिर हमारे पास अगर ग्रीन बूट है, या इसका ग्रीन आर्मर पूरा हो जाएगा अगर ग्रीन बूट लगा दिए तो। स्वैप करने के लिए 20,000, बट आई गेस ये बनता है। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सब में 5 अपने चैम्पियंस को पूरा अपग्रेड करके रखना है। 1 2 3 इसको अपग्रेड करेंगे, और एक हमारे पास जे है। हम इनमें से भी कोई अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको करते हैं। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी कूल है। इसको रेड आर्मर देते हैं। ये हमारे पास सबसे अभी जो है खतरनाक वाला आर्मर है। हमारे पास ग्रीन शील्ड आज ही मिली है, जो हम इसी को इक्विप करने। ओ, ये शील्ड नहीं है, ये बूट्स है। मुझे इसे पहनाने चाहिए थे पहले, लेकिन मुझे लगा जो शील्ड है इसलिए मैंने नहीं पहनाई। अब हमारे पास ना कोई चेस्ट प्लेट है ना हैंड। हैंड में शायद ये लग जाएगा, लेकिन ये तो वेपन है ना, और ना फिर कोई शील्ड है। रिंग्स हमारे पास आया है, लेकिन यार ये भी काफ़ी अपग्रेडेड वाली है, लेकिन जो है कॉमन, ये भी रेयर है। पावर 1 15 22। हम इनको भी आगे के आगे अपग्रेड करते रह सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसको अपग्रेड करते हैं। सारी जो है चीज़ें इनसे क्विक कर देते हैं। ओके, हेलमेट भी पहले ही है, बाकी चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं। सो चलिए अब एक बैटल करते हैं। ओके, डंजन्स में ड्रॉप ही बचा रहा है कि ज़्यादा चीज़ें ड्रॉप करेंगे। देखो, जो ड्रैगन स्लेयर क्या है, ड्रैगन स्लायर सॉरी। कुछ और भी था जहाँ पर, या आर्टिफैक्ट ड्रॉप्स, काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट भी ड्रॉप्स होने वाले हैं। सो इस बार हम लीडर इसको रखें, लेकिन आई गेस मैं लीडर उसी को रखूँगा, क्योंकि कोई बात नहीं, कई बार होता है कि लीडर वीक हो बाकी सबसे।
लेकिन आखिरकार लीडर तो लीडर ही होता है। हमारे सामने एक 7 लेवल का आई गेस ड्रैगन आने वाला है, बाकी देखते हैं। ये हम नील में से हमारे पास कोई भी हीरो नहीं आई गेस, या जे भी नहीं है, जे भी नहीं, जे भी नहीं और जे भी नहीं। ओके जे क्या कुछ। तो सबसे पहले इन पर पॉइजन अटैक सारे मिड में ही है। पॉइजन अटैक करते हैं ताकि, नहीं जे वाला अटैक करते हैं, पॉइजन अटैक उस पर करेंगे जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ताकि उससे समय समय पर डैमेज बढ़ता रहे। अब अपने आप को बूस्ट करते हैं। ओके जे है उसका लोनन ब्लेड का अटैक, दोनों ही उन पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इनके मिड को मार देते हैं, क्योंकि जो मिड में होता है वो होता है लीडर। जैसे कि हमने इसको चूज़ किया था एज अ लीडर, सो जे मिड में है और बाकी के चैम्पियन जिसके आसपास है दो दो, सो जे भी इनका शायद लीडर होगा, इसलिए हमने पहले उसे ख़त्म किया। चलो, दो जो है एनिमीज हमारे जा चुके हैं, बाकियों को भी मारते हैं। तीनों ही जा चुके हैं, जे भी अभी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। सेम एनिमीज आए हैं दोबारा, तो इन पर हम जे वाला अटैक करते हैं। जे अटैक तो सब पर भारी पड़ेगा। मेन का मतलब आएगा इफेक्टिव है, जे अटैक इनको अफेक्ट करेगा। या ग्रीन का मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है। अब येलो का मतलब है मिड एवरेज से इफेक्टिव है। और अगर बात की जाए रेड की, सो मीन्स इन पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पहले मुझे लगता था रेड मीन्स उन पर ज़्यादा इफेक्टिव है, येलो मीन्स कम, और ग्रीन मतलब वो इससे इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अब शायद ऐसा है कि जो ग्रीन वाले हैं उससे मतलब है ज़्यादा इफेक्ट होता है, येलो से एवरेज और रेड से कम इफेक्ट होता है। लाइक अब हम करेंगे, एक चैंपियन को तो मर जाना चाहिए, दोनों मर गए हैं क्योंकि इसका अटैक भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो यह ड्रैगन काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। अगर जे चैंपियन हमें मिल जाए, हमारे पास सारे चैंपियन थोड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं, क्या इसमें बड़े साइज़ के भी चैंपियन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो इस पर पॉइजन अटैक करते हैं। अब इसको बार बार पॉइजन अटैक होता रहेगा। ओके, तो अपने आप को भी बूस्ट करते हैं। इन दोनों की मुझे लास्ट स्किल्स के बारे में नहीं पता कि इसे कैसे यूज़ करना है, वो काफ़ी ख़तरनाक सी लग रही हैं। इसके पास काफ़ी खतरनाक खतरनाक अटैक है, 5 अटैक है, दो दो शील्ड्स के हैं डिफेंस के लिए, एक जी अटैक है, एक आई वाला, काफ़ी खतरनाक खतरनाक अटैक है। तो चलिए इसको हराते हैं जल्दी से जल्दी। और ये गया स्पॉट है, और इनको भी पॉइजन से डैमेज है, और ये इसका कॉमन अटैक। मुझे ये नहीं पता कि इनके पास अभी और भी अटैक खुलेंगे या फिर यही बस नॉर्मल है। तो जो अपने अपग्रेडेड फॉर्म में आ चुका है, जो कैमरा एंगल भी ऐसा चेंज हो चुका है, कुछ कह नहीं सकते। जो उठ गया है अभी से, पहले बैठा हुआ था, अब उठ गया है, अब फिर से वैसे ही हो गया है।
आई गेस इससे स्पीड इंक्रीज होती है। लाइक अभी हम मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब नॉर्मल स्पीड पर अटैक करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हम, या मल्टीप्लाई बाय 2 तक की है, अगर हम दुगनी स्पीड से अटैक करेंगे तो ये जल्दी से अटैक करेगा, वापस आएगा, या सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इतनी जल्दी नहीं करना है, सिर्फ 1 पर ही रखते हैं, क्योंकि इससे हमें उनके अटैक्स के बारे में और डैमेज के बारे में सारा पता लगता है। बस ये ड्रैगन मरने ही वाला है, उस पर भी पॉइजन अटैक जो है काम कर रहा है। बस ये लास्ट अटैक होना चाहिए, या और वो मर चुका है, और हम लेवल 10 के हो चुके हैं। और हमें रिवॉर्ड में एक शील्ड भी मिली है। तो इसके भी टोटल काफ़ी सारे स्टेजेस है इसके, तो इसके तो सबसे ज़्यादा स्टेजेस लगते हैं। स्टेज 25 तक है इसके स्टेजेस। सो फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में जो है आर्केन कीप के स्टेज 10 तक कंप्लीट करेंगे। हम आर्केन कीप के स्टेज 10 तक की जो है कंप्लीट करने वाले हैं, और हमारे पास शायद क्लैंस भी खुल गए हैं। वो क्या है मतलब जहाँ पर, ओके, सो हम एक क्लैन वगैरह कुछ फॉर्म कर सकते हैं गैस। कुछ कह नहीं सकते खास के क्लैंस में क्या होने वाला है। ओके, से हमें बाकी आर्मर भी मिला है, जिसके पास से आर्मर रह गया था उसको इक्विप कर देते हैं। जैसे चेस्ट प्लेट रह गई थी, अभी के लिए यही वाली चेस्ट प्लेट इक्विप कर देते हैं, हमारे पास और कोई चेस्ट प्लेट है भी नहीं। इसके अटैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो हमें एक और शार्ड मिल चुका है, एक और चैम्पियन खोलते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में मुझे जो शार्ड्स मिले थे रेड शैडो लेजेंड्स की वीडियो में, मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, तो आप आज चेकआउट कीजिएगा। मैं आज शाम को ही जो है उन्हें शॉर्ट्स में डालने वाला हूँ। टोटल 5 चैम्पियंस मिले थे, जिनमें 2 तो सेम ही थे। बाकी आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन से नए नए चैम्पियन आए हैं। अजय हमें पहले ही मिल चुका है, हमें फिर से सेम चैम्पियन मिला है।